थाईलैंड के फ्रा खानवोंग के खेतों के कंक्रीट और बिजली के तारों से भरे जाने से बहुत पहले यह जिला हरे भरे चावल के खेतों, कमल के तालाब और सुस्त नहरों के ऊपर लकड़ी के खम्भों पर बने घरों का एक टुकड़ा था। ऐसा ही एक घर एक पुराने बरगद के पेड़ की छाया में नाक नाम की एक सौम्य युवती रहती थी। वह अपनी दयालुता, रोते हुए बच्चों को सुकून देने वाली सुरीली आवाज और दुनिया की लालसा समेटे हुए आंखों के लिए जानी जाती थी। उसका पति मार्क एक साधारण किसान था, चौड़े कंधे वाला और ईमानदार, वर्षों की मेहनत से कठोर हाथों वाला। नाक मार्क के लिए मीठे चावल के व्यंजन बनाती, जिन्हें वह काम पर ले जाता था। उनके प्रेम की हंसी हवा में गूंज रही थी, उज्जवल और शांत, जबकि उनका गांव रात के बाद पेड़ों या नदी के किनारे पर आत्माओं के मंडराते रहने के पुराने अंधविश्वास को पाल रहा था। हालांकि नाक और मार्क के लिए दुनिया सुरक्षित लग रही थी, लेकिन फ्रा खानवोंग की शांति भंग हो रही थी। राज्य अशांत था, युद्ध के खतरे से जो पूरे पुरुषों को घर से दूर बुला रहा था। जब मार्क को भर्ती का आदेश मिला तो उसने नाक के हाथ को अपने हाथ में लिया और वादा किया और कहा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा नाक, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। नाक, जो पहले से ही गर्भवती थी, मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल टूट रहा था। उसने उसे भोर में जाते हुए देखा। दिन हफ्ते में बदल गए। अब नाक हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार करती, अजन्मे बच्चे को लोरियां गा के सुनाती, नदी के मोड़ को ऐसे छूती मानो वह मार्क को वापस उसके पास पहुंचा देगी। युद्ध की खबरें मॉनसून की बारिश के साथ आई, बहादुरी और पराजय की कहानियां, लेकिन मार्क के बारे में कुछ भी खबर नहीं आई। फिर भी नाक का विश्वास अटूट था। उसे विश्वास था कि प्रेम ही युद्ध की दूरियों को पाट सकता है। जब आखिरकार मार्क लौटा, थका हुआ था लेकिन जीवित था, उसने नाक को घर की दहलीज पर अपने बच्चे को गोद में लिए उसका इंतजार करते पाया। राहत और खुशी से वो जुड़ गया और कुछ देर के लिए उसका घर फिर से पूरा हो गया। मार्क को जो पता नहीं था, जो किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की थी, वह ये था कि नाक डिलीवरी के दौरान मर गई थी। प्रेम से बंधी उसकी आत्मा ने जाने से इनकार कर दिया था और माई नाक के पास अपनी भूतिया प्रकृति को छुपाने का अद्भुत कौशल था। इससे वह लोगों से मिलने पर एक जीवित सांस लेती हुई महिला का वेश धारण कर लेती थी। गांव के लोग सतर्क और चुप थे, सूर्यास्त के बाद अपने घरों से दूर रहते, फुसफुसाते हुए दुआएं करते और ताबीज पकड़े रहते थे। फिर भी मार्क के लिए सब कुछ ठीक था। उसकी प्रेमिका पहले की तरह ही स्नेही और कोमल थी। उसका बच्चा उसकी देखरेख में फल फूल रहा था। लेकिन जब छोटी मोटी अजीबोगरीब चीज़ें अचानक सामने आईं, कमरे के उस तरफ रखे हुए बर्तन अचानक से कमरे में आ जाते थे। नाक की परछाई जो थी वो गायब थी। जलती हुई आग भी कमरे को ठंडा नहीं कर पा रही थी। तब मार्क को आश्चर्य होने लगा और मार्क के लौटते ही गांव वालों के लिए शाम का समय सावधानी का समय बन जाता था। उसके घर के पास साए लंबे लगते थे और कुत्ते बेवजह भौंकते थे। माताएं अपने बच्चों को जल्दी जल्दी घर के अंदर ले जाती और बड़े बुजुर्ग आते जाते दुआएं देते थे। अंदर मार्क उस जिंदगी से चिपका हुआ था जो उसने खोई और फिर से पाली थी। नाक का स्नेह अब भी वैसा ही था। कोमल हाथ उसके जख्मों को सहला रहे थे और उसके आलीशान घर में हंसी गूंज रही थी। उनका बच्चा बड़ी बड़ी आंखों वाला उसकी उपस्थिति में खिलखिला रहा था, लेकिन बाहर की दुनिया बेचैन हो रही थी। पड़ोसियों ने नाक की झलक देखी जो अविश्वसनीय रूप से तेजी से चल रही थी।
चांदनी में उसकी आकृति झिलमिला रही थी। गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने 2 मंजिल ऊपर बैठे नाग को खाना बनाते हुए देखा और उसी दौरान एक नींबू उसके हाथ से 2 मंजिल से नीचे गिर गया। उसने वहीं पर बैठे बैठे अपना हाथ इतना लंबा किया और 2 मंजिल नीचे से वो नींबू उठा लिया। एक कारनामा जो जिंदा लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। अफवाहें घूम रही थी पूरे गांव में। मार्क ने पहले तो उन्हें खारिज कर दिया, आखिरकार प्यार हमें अंधा बना सकता है। लेकिन फिर एक दिन उसके दोस्त एक एक करके मरने लगे। जो भी मार्क को सच्चाई बताता वो दूसरे दिन मर जाता। यह देखकर मार्क की बेचैनी और गहरी हो गई। जब उसने गांव के मंदिर में एक साधु से अपनी बात कही तो उस समय एक गंभीर सन्नाटा छा गया। कुछ आत्माएं हैं जो शांत नहीं हो सकती। साधु ने मार्क को एक अभिमंत्रित ताबीज और एक सुरक्षा अनुष्ठान करने को कहा। फिर भी मार्क को विश्वास करने में हिचकिचाहट हुई। एक रात गांव में बहुत तेज तूफान आया। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक में दुनिया जगमगा उठी। जैसे ही मार्क अपने डरे हुए बेटे को दिलासा दे रहा था, उसकी नज़र खिड़की पर खड़ी नेक पर पड़ी। बारिश में उसका रूप जो था वो बिल्कुल पीला दिख रहा था और पारदर्शी। नाक के उस पार इस पार सब कुछ दिख रहा था। पानी उसके ऊपर से बह रहा था। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली और वो भय से कँप उठा। सच्चाई उसके सीने में पत्थर की तरह जम गई। नाक के प्रेम ने उसे जीवित संसार में बांध दिया था, भले ही उसका शरीर धरती का नहीं था। आने वाले दिनों में मार्क का दुख और गहरा होता गया। वह अपनी पत्नी की गर्मजोशी के लिए तरस रहा था, लेकिन ये जानकर कि वह अब जीवित नहीं है, उसे सदमा पहुंचा। उसका बच्चा नाक से लिपटा रहा। उसके स्पर्श के बाद आने वाली ठंडक को कभी समझ ही नहीं पाया। जैसे जैसे प्रेम और भय के बीच की रेखाएं धुंधली होती गईं, मार्क के सामने एक असंभव निर्णय था कि वो एक आत्मा के साथ आराम से अपना जीवन स्वीकार करे या उस प्रेम के प्रकोप का जोखिम उठाए जो उसे जाने नहीं देता है। गांव वाले दूर खड़े होकर देखते रहे। उनके भय के साथ साथ 2 दुनियाओं के बीच फंसे उस युवा परिवार के लिए केवल दया ही थी और एक चेतावनी कि कुछ वादे हमें मृत्यु के बाद भी बांधे रख सकते हैं।